हाय फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास भैया हमारी प्रश्नावली 5C के क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू होती है। और आज के क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और भैया सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखो भैया कितने अच्छे क्वेश्चन हैं और जब तक मार्कर चलता है तब तक आपकी नज़र और दिमाग दोनों बोर्ड पर ही रहने चाहिए। ठीक है, चलिए देखो भैया क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, जरा सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन हमसे कहता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n - n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात s1, समझ लो प्रथम पद और s1 दोनों का मतलब क्या है, यहाँ पर एक ही है, यही ध्यान रखना है आपको। आगे कहता है प्रथम दो पदों का योग क्या है, फिर दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और 11वें पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिख देते हैं दिया है, क्वेश्चन में दिया को पहले लिखा जाता है, ठीक है भैया। तो देखो क्या दिया है, प्रथम n पदों का योग। प्रथम n पदों का योग जो है वो आपका 4n - n स्क्वायर, ये प्रथम n पदों का योग हो गया। हमसे उसने पूछा क्या है, वो हल में हम लोग देखते हैं। वो कहता है प्रथम पद अर्थात s1 हमसे पूछा गया है। तो जो योग तो दिया है, योग s के बराबर ही तो होता है भैया। s का मतलब सम, सम का मतलब होता है योगफल, अर्थात प्रथम n पदों का योगफल दिया गया है जो s के बराबर है। तो हमसे प्रथम पद अर्थात s1 पूछा गया है। तो s1 s2 s3 इस तरीके से। तो क्या रखेंगे, n बराबर पहले क्या रखेंगे, n बराबर 1 रखने पर इससे क्या मिलेगा हमको, s1। तो s1 बराबर भैया जो दिया गया योगफल उसी में रखेंगे, 4 × 1 - 1 की घात 2। तो s1 बराबर 4 × 1 4 और 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। तो s1 बराबर 4 में से गया 3। तो s1 आपको मिल गया। एक आंसर तो यही हो गया, इसी को प्रथम पद कहेंगे और यही आपका s1 हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे क्या कहता है, आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है, जरा किताब में देखो अपने भैया, कह रहा है प्रथम दो पदों का योग अर्थात s2 चाहिए हमको। तो n बराबर कितना रख देंगे, 2। तो लिख देंगे अब n बराबर 2 रखने पर, बहुत सरल है, कहीं कोई कठिनाई आने वाली नहीं है आपको। n बराबर 2 रखने पर तो क्या हो जाएगा, s2 बराबर कहाँ रखेंगे, जो योगफल दिया रखेंगे हर बार यहीं पर। तो 4 गुणे n का मान कितना रख देंगे, यहाँ पर 2 - 2 की घात 2। तो s2 बराबर 4 दूनी 8 - 2 दूनी 4। तो आपका s2 बराबर हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा भैया, कितना बचेगा, 4। इतनी बात क्लियर हुई। ये आपका आ गया दो पदों का योग, यही तुमसे पूछ रहा है, ये आपका दो पदों का योग आ गया है। अब हमसे पूछा है उसने, अब क्या पूछा है, दूसरा पद। तो निकालेंगे दूसरा पद, इसके बाद में आपको यहाँ से नोट करना है। बने रहिए भैया, बोर्ड पर भी ध्यान रखो थोड़ा, क्योंकि बोर्ड का साइज छोटा है, चेंज कर देते हैं इसको। तो निकालेंगे दूसरा पद, दूसरा पद। ये दूसरा पद कैसे निकलेगा, जो दो पदों का योगफल आया है उसमें से पहले पद का योगफल अर्थात जो पहला पद है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो मेरा दूसरा पद आ जाएगा। तो लिखेंगे s2 - s1। s2 आपका है 4 माइनस s1 आपका कितना है 3। तो दूसरा पद बराबर, दूसरा पद तो ये कितना हो जाएगा, दूसरा पद बराबर 4 में से 3 का भैया कितना बचेगा, 1। एक आंसर आपका ये हो गया। इतनी बात क्लियर हुई। अब हमसे क्या कह रहा है, वो जरा देखो। अब वो हमसे कहता है, किताब में देखो दूसरा पद क्या है। तो दूसरा पद हम लोगों ने निकालिए, कितना आ गया आपका 1। अब वो कहता है इसका तीसरा पद चाहिए। तो पहले हम लोग क्या करें, 3 पदों का योगफल निकालेंगे, अर्थात n बराबर 3 रखने पर, कितना रखने पर, n बराबर 3 रखेंगे कहाँ, वो तो क्लियर है आपका, इसी में रखेंगे प्रथम n पदों के योगफल में। तो जो हो जाएगा s3 बराबर 4 × 3 - 3 की घात 2। s3 बराबर 4 × 3 = 12, 3 का वर्ग 9।
S3 बराबर 12 में से 9 गया, ये कितना आ गया आपका 3। जे आ गया 3 पदों का योग। क्यों निकाला? क्योंकि हमें चाहिए तीसरा पद, तो 3 पदों के योग से दूसरे पद का योग हम लोग क्या कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, मेरा तीसरा पद आ जाएगा। तो लेकिन इसलिए तीसरा पद बराबर S3 माइनस S2, यही होगा ना भैया। तो देखो S3 कितना निकला है 3, यहां लिख दीजिए तीसरा पद बराबर S3 3, S2 आपका कितना है 4, तो तीसरा पद आपका आ जाएगा, समझ में आ रहा ना। S3 का मान रखा 3 है, S2 का मान आपके पास कितना है 4, तो 4 में से 3 जाएगा माइनस का 1। ये आपका अगला आंसर हो गया, तीसरा पद आ गया। अब क्या कहा है जरा देखो, इसका 10वां पद चाहिए। कौन सा पद चाहिए? तो 10वां पद। तो कैसे निकालेंगे? पहले 9 पदों का योग निकालो, फिर 10 पदों का योग निकालो। तो 9 पदों के योग से 10 पदों के योग को जब माइनस करेंगे तो मेरा कौन सा आ जाएगा, 10वां पद आ जाएगा। बात क्लियर हुई ना भैया। तो देखो इसके बाद में हम लोग यहाँ तक नोट हो गया, इसके बाद में आपको यहाँ से नोट करना, जरा बोर्ड पे ध्यान रखो। अब लिखेंगे n बराबर 9 रखने पर, ठीक भैया। रखेंगे कहाँ, वो तो आपको बता दिया, यही रखेंगे हम लोग जो दिया गया है। तो S9 बराबर क्या हो जाएगा, जरा ध्यान देना, 4 गुणे 9 माइनस 9 की घात 2। तो S9 बराबर 9 चौको कितना हो जाएगा 36, 9 का वर्ग 81, तो घटा दो। S9 बराबर घटा दिया, 11 में से 6 जाएगा 5 बचा, 7 में से 3 जाएगा आपका 4, काहे का माइनस का। S9 कितना आ गया माइनस का 45। अब निकालेंगे 10 पदों का योग, अर्थात n बराबर 10 रखने पर। इसको कहाँ रखेंगे पता है ना आपको, ये जो n पदों का योग फल दिया गया, हर बार n का मान वही रखेंगे। तो देखो S10 यानी कि S10 बराबर 4 गुणे 10 और माइनस 10 की घात कितनी हो जाएगी 2। तो S10 बराबर, ये S है आपका, ध्यान रखो थोड़ा बोर्ड पर, 10 चौको कितना हो जाएगा 40, 10 का वर्ग 10 100। तो S10 बराबर घटा दीजिए भैया, 100 में से 40 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 60। ये 10 पदों का योग आ गया। अब ये आपका 9 पदों का योग आ गया। हमसे उसने पूछा क्या 10वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ तक उम्मीद है कि पूरा आपको समझ में आया होगा। यदि कहीं पर नहीं समझ में आया तो अभी आप हमसे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे चलते हैं। देखो भैया यहाँ तक इसको हटा देते हैं, हमको चाहिए 10वां पद। क्या चाहिए 10वां पद। तो आपको शुरुआत में ही बता दिया, 9 पदों का योग निकालो, 10 पदों का योग निकालो, 10 पदों के योग से 9 पदों के योग को माइनस कर देंगे, मेरा क्या आ जाएगा 10वां पद आ जाएगा। चलिए भैया देखिए इधर से हटा देते हैं हम, ध्यान दो। ध्यान से समझो भैया। अब क्या करेंगे देखो, यहां से मेरा हो जाएगा 10वां पद, 10वां पद बराबर क्या होगा S10 माइनस S9, ठीक है भैया। तो 10वां पद बराबर, 10वां पद बराबर S10 कितना निकला माइनस का 60 और माइनस 9वां पद कितना है माइनस का 45। तो 2 बार माइनस है तो ब्रैकेट लगा देंगे माइनस का 45। तो 10वां पद कितना आ जाएगा 10वां पद बराबर माइनस 60 माइनस माइनस प्लस का 45 आपका। तो ये हो गया 10वां पद बराबर, आ रहा ना समझ में, बिल्कुल सिस्टम सवाल लगा। 60 में से 45 गया माइनस का 15, ये आ गया आपका 10वां पद। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको? अगर हो तो आप बताइए भैया। ये मेरा क्या आ गया 10वां पद आ गया। आगे समझो, 10वें पद के बाद में किताब देखिए आप, किताब क्या कह रही है। अब वो हमसे कहता है 90वें पद ज्ञात कीजिए। तो n पदों का योगफल तो पहले से हमको पता है, और उससे पहले वाले का और ज्ञात कर लें। जैसे हमको 10वें पद का 10वां पद चाहिए था, तो 10 से पहले वाला यानी कि 9वां हमको ज्ञात करना पड़ा था। तो यहाँ पर n पदों का तो योगफल पता है। यदि किसी प्रकार n-1 पता कर लें
तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो जब समझते हैं भैया, देखो इसको हटा दें यहाँ से, जरूरत खत्म हो गई, 10वां पद आ गया। अब मेरे पास क्या है जरा देखो, n वां पद दिया गया है, n पदों का योग, n पदों का योग दिया है मेरे पास, कितना है 4n माइनस n स्क्वायर। निकालेंगे क्या, हम क्या निकाल लें, अब ध्यान दो जरा, यस n माइनस 1 ये निकालेंगे, अर्थात जहां पर n है उसकी जगह n माइनस 1 हमको रखना है। तो 4 गुणे n माइनस 1 और माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई। जे n पदों का योगफल है और जे उससे पहले वाले पदों का योगफल है। तो इसमें से जब इसके हम लोग n पदों के योगफल में से यस n माइनस 1 पदों के योगफल को घटाएंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, nवें पद का मान आ जाएगा। बात क्लियर हुई ना भैया। तो चलिए हल करते हैं, इसको कैसे करना है, यस n माइनस 1 बराबर 4 गुणा कर दो, 4n माइनस 4 एकम 4, इधर क्या है जरा ध्यान दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, पता है ना, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2, a की जगह n है इंटू b होता, b की जगह 1 है। हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसको खोल दिया भैया, ठीक है। ये तो आपको आता ही है, तो यस n माइनस 1 ये हो गया 4n माइनस 4, माइनस इस माइनस का अंदर गुणा होगा तो जो माइनस का तो n स्क्वायर, ठीक है, और एक का वर्ग एक ही रहेगा, प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का, इधर 2n माइनस का है, माइनस गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 2n। यहाँ समझो आगे, तो यस n माइनस 1 बराबर 4n और ये आपका 2n, तो 4n तो कितना हो गया आपका 6n, और ये कितना बचा है माइनस का n स्क्वायर। और आपका देखो भैया ये -4 ये माइनस है, माइनस माइनस जुड़ जाता है, तो 4 योग माइनस का कितना हो जाएगा 5। जे आ गया यस माइनस 1 पदों का योग। अब हम लोग निकालेंगे n वां पद, क्या निकालेंगे n वां पद, कैसे निकलेगा जरा ध्यान देना। तो n वां पद बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे, यस n से क्या माइनस कर देंगे, यस n माइनस 1, यही है ना, हम लोग पीछे सीख चुके हैं। तो n वां पद बराबर यस n कितना है, जी पहले ही दिया गया सवाल में 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, इसको लिख लो आप, यहाँ जब माइनस लगेगा तो इनमें माइनस लगा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में डायरेक्ट माइनस का गुणा नहीं करेंगे, हम आपको अगले स्टेप में दिखाएंगे। तो 6n और माइनस n स्क्वायर और माइनस का 5, इतनी बात क्लियर हुई भैया। तो n वां पद बराबर 4n माइनस n स्क्वायर, इस माइनस का जब अंदर गुणा होगा तो अंदर वाले सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो माइनस का 6n, ये माइनस माइनस प्लस का n स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 5, उस कटने वाला भैया n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो n वां पद बराबर, इधर समझो 6n जे है और 4n जे है, तो 6 में 4 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 2, तो पहले 5 है प्लस में, तो इसे प्लस में लिख लो, प्लस वाले को पहले लिख दो, माइनस का 2n, जे आ गया आपका n वां पद। इस तरीके से सवाल मेरा कंप्लीट हो गया भैया, ठीक है। अब इसमें आपको यदि कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, और नहीं पूछना तो हम लोग हटाते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छा सवाल था और एकदम सवाल सिस्टम से लगा है, कहीं पर कोई इसमें दिक्कत नहीं थी। अगर हो तो आप हमको बताइएगा, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है वो भी आप हमको कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम लोग 15 देखते हैं। देखो 15 क्या कह रहा है इनसे। 15 नंबर जो है आपका, ध्यान देना अच्छे से, यहाँ पेपर में भी पूछा जा सकता है सवाल, इंपॉर्टेंट है सारे। तो क्वेश्चन जो आपका है 15, सुनो 15 नंबर सवाल, निर्माण कार्य, अपनी किताब देखो भैया,
किताब जो है, किताब में हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, आप देखो किताब में, सुनो क्या कह रहा है हमसे। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। मतलब क्या है, जरा समझो कि कोई कार्य जो है हमको एक निश्चित टाइम पर ख़त्म करना है, एक निश्चित तारीख दे दी गई हमको, डेट, उस डेट पर ख़त्म करना है। यदि हम उस डेट पर काम को नहीं ख़त्म कर पाते हैं तो हमसे क्या लगेगा, जुर्माना। जुर्माना किस प्रकार लगता है वो समझिए आप। पहले दिन के लिए 200 रुपये, अगर एक दिन काम देरी से होता है तो 200 रुपये हमसे लगने हैं। दूसरे दिन लेट होता है तो हमसे 250 लगने हैं। तीसरे दिन लेट होता है तो हमसे 300 रुपये लगने हैं। यानी इस तरीके से हमसे जुर्माना लग रहा है। प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के लिए जुर्माने से 50 अधिक है। यानी कि जितना दिन बढ़ाओगे तो हर दिन का जो जुर्माना बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है, 50 रुपये बढ़ रहा है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। अब समझो, तो एक ठेकेदार जो है वो काम को कर रहा है, यदि वो इस काम को 30 दिन देरी से करता है, मतलब 30 दिन विलंब से करता है, तो कितना जुर्माना देना पड़ेगा ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो जो दिया है वो लिखते हैं, उसके बाद आपको पूरी तरह से बहुत अच्छे ढंग से समझाते हैं, आपको कहीं किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी। चलिए भैया देखो, तो दिया है, लिखेंगे पहले दिन का जुर्माना। पहले आप लिख दो दिया है, दिया है। क्या दिया, जरा ध्यान देना। पहले दिन का जुर्माना 200 रुपये, ये रुपये लिखा हुआ है, ठीक भैया। पहले दिन का जुर्माना कितना है, 200 रुपये। दूसरे दिन का जुर्माना, दूसरे दिन का जुर्माना वो कितना है, 250 रुपये। चलो पूरा लिख देते हैं, 250 रुपये। तीसरे दिन का जुर्माना, तीसरे दिन का, सवाल बहुत सरल है, बस थोड़ी भाषा है भैया और कुछ नहीं है। तीसरे दिन का जुर्माना वो देखो कितना है आपका, 300 रुपये, ठीक भैया। इस सवाल में दिया गया है, तो हमें क्या दिखा, पहले 200 था, फिर 250 हुआ, फिर 300 हुआ। इसका मतलब एक निश्चित संख्या बढ़ रही है, तो हमको क्या मिल रही है, एक समांतर श्रेणी। तो लिख देंगे इस प्रकार हमें एक, इस प्रकार, सॉरी प्रकार तो लिखा नहीं है, दोबारा देख लो इसको। इस प्रकार हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त होती है, मतलब जो सवाल ने कहा है वो हमने जब किया है तो हमको क्या मिला, एक समांतर श्रेणी जो निम्न है। तो लिखते हैं भैया समांतर श्रेणी क्या है आपकी, देखो 200 लिख सकते हैं आप, एपी बराबर, ठीक है भैया। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, 200, 250, 300 और डॉट डॉट डॉट। कितने दिनों तक लेट हुआ है, 30 दिनों तक। क्लियर हुई इतनी बात। ये काम जो लेट हुआ है वो जुर्माना लग रहा है। पहले दिन का कितना लगा, 200, दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन का 300। इस तरीके से जुर्माना कब तक लगा, 30 दिनों तक उससे जुर्माना लग रहा है। बात क्लियर हो रही ना। तो अब इस प्रकार के सवाल को हमने शुरुआत में ही सीखा है, अब बहुत सरल बन गया। तो इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, एक तो प्रथम पद मिल गया 200, सार्वंत्र कितना मिल जाएगा, सवाल नहीं का है, 50 रुपये बढ़ता है, तो डी कितना हो गया, 50 हो गया। कितने दिनों तक जुर्माना लगा है, 30 दिनों तक, अर्थात जो पदों की संख्या होती है, यानी कितने दिन तक लगा, 30 दिनों तक। तो n बराबर कितना हो गया आपका 30। क्लियर। अब हमसे कुल कितना जुर्माना हुआ, अर्थात योगफल पूछा गया है। और योगफल में जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो हमें सारी कुछ पता है, लगा देंगे योगफल का सूत्र, आंसर मेरा आ जाएगा। क्वेश्चन क्लियर।
चलिए भैया बस हो गया, सवाल इतना ही था। अब योगफल का सूत्र क्या होता है, यस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट में होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट आपका 1। तो यस एन दिन कितने हैं, यानी एन का मान 30, तो 30 बटे 2 रख दिया एन का मान। 2a ए का मान भैया कितना 200 प्लस एन का मान आपका है 30 माइनस 1 इंटू डी आपका कितना है सार्वंतर 50 ब्रैकेट बंद, 2 से काट दो, 15 दूनी 30, एस 30 बराबर 15 ब्रैकेट में 200 दूना 400 प्लस 30 में से गया 29 गुणे 50, यही होगा ना भैया। तो एस 30 बराबर यानी क्या निकालना है, 30 का जुर्माना निकाल रहे हैं, तो 15 ब्रैकेट में आपका 400 प्लस गुणा कर दो, यहाँ पे 0 तो ऐसे रहेगा, 5 में 45 के 5 यहाँ से 4, 5 में 10 4 14, यानी कि ये हो गया 1450। एस 30 बराबर 15, अब जो जुड़ेगा तो कोष्टक हट जाएगा, अकेली संख्या बचेगी, तो जोड़ दो 14 और 4 कितना 18, यानी कि 1850 हो गया। ठीक है भैया, कर दो गुणा, एस 30 बराबर, तो 15 का 0 में 0, 15 बना 75 का आपको कितना हो जाएगा 5, हासिल आपका हो गया 7, 15 8 120 और 7 127, हासिल हो गया 12, 15 1 15 12 आपका 27, यानी कि 27,750 आपसे क्या लग जाएगा, जुर्माना लग जाएगा। गुणा भैया एक बार चेक कर लो, 15 का 0 में 0, 15 बना 75 के 5, हासिल हो गया आपका 7, 15 8 120 और 7 27, हासिल हो गया 12, 15 1 15 12 27। चलिए आंसर अपना चेक कर लीजिए भैया किताब में, तो इतना आपसे जुर्माना लगेगा। बात समझ में आ रही भैया, आंसर अपना चेक कर लेना। अब आप पूरे क्वेश्चन को देखो, कहीं पर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आई हम चेक कर लें। अरे भैया आप तो देखते ही नहीं, देखो आपके पास किताब देखिएगा, किताब में आंसर चेक कर लो। प्रश्न नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो कितना है 15 नंबर। देखो टाइम ज्यादा मत खराब करिए। 5C का क्वेश्चन नंबर आपका जो है 15, 27,750। ठीक है भैया, आगे हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, इसको हटा लें, समझिए आप। क्वेश्चन नंबर 16 इसके बारे में हम लोग करते हैं। सारे अच्छे क्वेश्चन हैं और सभी छोटे हैं, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है मेरा। बस भाई आपका 14 था, थोड़ा सा बड़ा था। देखो क्वेश्चन आपका 16 नंबर भैया, किताब देखिए अपनी। 16 नंबर क्या कह रहा है आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन जो है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। यानी कि पुरस्कार कितने देने हैं 7। पुरस्कारों की संख्या क्लियर हुई, अर्थात एन का मान क्लियर हो गया 7 है। आगे सुनो, टोटल राशि कितनी दी गई, यानी 7 पुरस्कारों की कुल राशि जो है वो कितनी है 700 है। अर्थात एसएन यानी कि पदों का योगफल पता चल गया हमको 700 है। प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है। यानी कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से पहले वाले से कितना कम है 20 कम है। यानी कि कैसे पुरस्कार आए होंगे, पहले वाले को ज़्यादा फिर कम, ऐसे हर बाद वाले को कितने मिल रहे हैं 20 कम मिल रहे हैं। ठीक भैया, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। आप समझो, बहुत अच्छा सवाल है। तो पहले दिया है पुरस्कारों की संख्या, पुरस्कारों की संख्या देखो भैया, पुरस्कारों की संख्या कितनी है 7। यही किसका मान हो गया, एन का मान हो गया, क्योंकि टोटल इतने ही तो बटने हैं पुरस्कार, तो ये हो गया एन का मान। ठीक भैया, अब पुरस्कारों की कुल राशि 7 पुरस्कारों की कुल राशि कितनी है, वो 700 रुपये है।
ठीक है भैया, वो कितनी है 700 रुपए। 7 पुरस्कारों की कुल राशि कितनी है आपकी 700 रुपए। ठीक, ये बात क्लियर हुई। अब बात आपको एक बताएं, देखो जो इम्पोर्टेंट इसमें है, जो पुरस्कार उसको मिल रहे हैं, जैसे पहले वाले को अगर 100 मिले हैं तो बाद वाले को उससे 20 कम मिल रहे हैं, अर्थात कितने मिले होंगे 80। फिर उससे बाद वाले कितने मिले होंगे 60। इस तरीके से पुरस्कार मिल रहे हैं, अर्थात इनका जो सारवंतर आप निकालोगे तो वो कितना आएगा -20। तो जो दिया गया है यहीं पे यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है आपको, वो हमसे कहता है यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो डी का मान कितना हो गया -20। बस यही समझना था, सबसे बड़ा खेल इसमें यहीं पर है। नहीं तो ये सवाल मानकर भी लग जाएगा दूसरे ढंग से, लेकिन जब हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं तो समांतर श्रेणी से ही लगाएंगे। बात क्लियर हुई आपकी। तो भैया हम लोग डी बराबर कितना, मेरी बात समझ में आ गई? तो पहले लिख दो, चूंकि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार इससे आपको समझ में आ जाएगा भाई, इसलिए भाषा थोड़ी लिख दी हमने। पुरस्कार से अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपए क्या है कम है, 20 रुपए कम है। तो प्रत्येक पुरस्कार की जो राशि है वो ठीक अपने से पहले वाले पुरस्कार की राशि कितनी है 20 कम। अब इसको जो हम लोग लगाना है उसकी भाषा में कैसे लिखेंगे देख सकते हो, या ऐसे समझो आप, पुरस्कारों की संख्या, अर्थात ये क्या हो गया, पुरस्कार टोटल 7 ही तो हैं, अर्थात n बराबर हो गया आपका 7। ठीक है भैया। और पुरस्कारों की कुल राशि यानी कि जो पदों उनका योग, 7 का योग हो गया। योग क्या होता है आपका SN होता है। SN बराबर कितना हो गया आपका 700 हो गया। बस समझ में आ रही, एक एक चीज समझिए। अब हमसे क्या है, प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से क्या है 20 कम है। ठीक पहले वाले से 20 कम है, तो अगर ऐसी श्रेणी हम सपोज करके लिखते हैं, अभी आपको बताया था इधर हमने, तो जे डी जो है सार्वंतर किस में चला जाएगा माइनस में, अर्थात इसको लिख सकते हैं। तो पूरे को किस रूप में लिखेंगे देखो मेरा हो जाएगा, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा 7। भैया बात समझ में आ रही है। और SN बराबर आपका कितना हो जाएगा 700 और D बराबर आपका कितना हो जाएगा -20। ये सभी भाषा में आपको दिखाए थे हमने, दिखाने के बाद किस किस के मान हुए वो आपको दिखा दिए। अब जो योगफल का सूत्र होता है उसको लगा देते हैं, हल करने का आंसर मेरा आ जाएगा। चलिए भैया, तो अब बात समझ में आई। इस सवाल को दूसरे तरीके से लगाया जा सकता है, समांतर श्रेणी का प्रयोग भी नहीं होगा। बात क्लियर हो रही, लेकिन जब पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी से ही हम लोग लगाते हैं। हमने आपकी एक एक पॉइंट क्लियर करके चल रहे हैं, कहीं पर आपको फंसने वाला काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है भैया। SN बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में होता है 2a + n - 1 × d, ब्रैकेट आपका बंद हो। तो रखो वैल्यू ये सारे। इसके बाद में आपको यहां से नोट करना SN कितना है 700 बराबर n/2, n का मान 7/2, 2a, a का मान भैया, a का मान मतलब पहला पुरस्कार पता ही करना है, तो वो तो आपका ऐसे रहेगा a ब्रैकेट में प्लस होता है, फिर n-1, n कितना है 7 -1 × d आपका है -20, ब्रैकेट आपका बंद। इधर थोड़ा ध्यान देना भैया, ब्रैकेट आपका बंद किया गया। ठीक है, जगह कम है, थोड़ा ध्यान दो बोर्ड पे। ये -20 है आपका, ये माइनस का कितना है 20, ये -20 लिखा हुआ है। तो ये काट दो, पहले ये 2 का गुणा हो जाएगा, 7 दूनी 1400 बराबर 7 ब्रैकेट में देखो 2a, तो ऐसे रहेगा आपका, प्लस 7 में से 1 गया, कितना बचेगा 7 में से 1 गया 6 गुणे माइनस का कितना है 20, ब्रैकेट आपका बंद है। अब फिर ये 20 ही लिखा जो यहाँ लिखा है, सेम वही लिखा। ठीक भैया। अब ये गुणे पूरे कोष्टक में है, पूरा कोष्टक में है, तो ये कहाँ है गुणे, गुणा वाला कहाँ आ जाएगा भाग में। तो 1400/7 बराबर 2a, और अब तुम्हारा हो जाएगा 20 का 6 में कर दो, 20 छंगा 120 प्लस माइनस मिलकर -120 हो गया आपका। इतनी बात क्लियर हो रही है ना भैया।
चलिए देखिए क्लियर हो रही है, तो आगे समझते हैं हम लोग। 7 से काटो, 7 दूनी 14, यानी कि 200 आ गया, तो 200 बराबर 2a माइनस 120, इसको इधर भेज देंगे। तो अभी ये माइनस में इधर जाएगा प्लस में, अर्थात 200 प्लस 120 बराबर आपका 2a। तो 200 और 120 ये कितना हो गया, 320 बराबर 2a। यहाँ से ये a का मान तो 2 गुणे में इधर कहाँ आ जाएगा, भाग में, a बराबर हो जाएगा आपका 320/2। काट दो इसको, 2 एक 2, 2 छंग 12, 0। तो a बराबर आ गया आपको 160 रुपए। यानी कि जो पहला पुरस्कार है वो कितने का था, 160 रुपए का था। बात क्लियर हो गई। पहला पुरस्कार जो है वो कितने रुपए का है, 160 रुपए का। अब एक निकाल लिए, पुरस्कार टोटल कितने हैं, 7 हैं, तो बच्चे कितने हैं, 6। इसके आगे थोड़ा अपने आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। पहला पुरस्कार आपके लिए खास था जिसको हमने निकाल दिया है। बच्चे आपके 6 पुरस्कार। क्वेश्चन हमसे कहा है प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 कम है, अर्थात दूसरा पुरस्कार निकलेगा वो इससे 20 कम होगा, यानी कि 140, फिर आपका 120, फिर आपका 100, फिर आपका 80, फिर आपका 60। इस तरीके से आपके सारे पुरस्कार मतलब 7 के 7 पुरस्कार आ जाएंगे। कोई दिक्कत आपको, इसके आगे कर पाओगे नहीं कर पाओगे, अरे इतना तो कर लोगे। जब पहला पुरस्कार आ गया, अब आप लिखोगे दूसरा पुरस्कार बराबर, फिर लिखोगे तीसरा पुरस्कार, जो आता जाए उसमें से 20 घटाते जाओ, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर? कोई डाउट हो तो पूछिए आप, नहीं है ना? चलिए ठीक है। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन मेरा है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बने रहिए मेरे साथ में वीडियो के अंत तक। देखो भैया, हटाते हैं इसको, आगे आप कर लेना, आपके लिए छोड़ दिया थोड़ा सा है, कुछ नहीं उसमें, बस छोड़ दिया आपके लिए हमने, और तभी तो छोड़ा, जब कुछ है नहीं होता तो हम कर देते हैं। देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 17 लिखा, बहुत बड़ा है, पढ़िए क्वेश्चन वगैरह, सुनो। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ठीक, अभी बात सोची गई, आगे देखो तो फिर यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, अनुभाग मतलब जानते हो जिसको सेक्शन कहते हैं हम लोग, सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है, सेक्शन सी होता है, ये होते हैं अनुभाग, समझ रहे ना भैया? तो प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। बात समझो। आगे वो हमसे कहता है उदाहरण, मतलब जैसे कक्षा एक का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, तो इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। तो ऐसा कहाँ तक चलेगा? कक्षा 12 तक चलेगा। तो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, लास्ट में उसने हमसे कह दिया है कि प्रत्येक कक्षा में कितने अनुभाग हैं? 3 अनुभाग हैं। ठीक है भैया? तो स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए जाने वाले कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी। बहुत अच्छा सवाल है, और ध्यान से समझिए, पहले आपको बताएं, जैसे समझिए यहाँ पर रफ वर्क में थोड़ा सा, मेरे पास कक्षा 8 है, ये जैसे रफली बता रहे आपको, इसमें 3 अनुभाग हैं, अनुभाग 1, अनुभाग 2, अनुभाग 3। इतनी बात क्लियर हो रही है? तो उसने का प्रत्येक अनुभाग, प्रत्येक का मतलब हर एक होता है, तो प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा संख्या के बराबर, जे कक्षा संख्या हो गई, तो अनुभाग 1 कितने पेड़ लगाएगा? 8, अपनी कक्षा संख्या के बराबर। अनुभाग 2 भी कितना लगाएगा? 8, क्योंकि कक्षा संख्या इसकी भी 8 है ना भैया। अब अनुभाग 3 भी कितना लगाएगा? 8, अर्थात टोटल कितने लगाए जाएंगे? 8 3 24। इस बेस पर आधारित है, इस बेस पर आपका क्या है? क्वेश्चन आधारित है। बात क्लियर हुई? चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। सुनो भैया, तो कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। बात समझिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका है भैया 17। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कक्षा 1 के तीनों अनुभागों द्वारा लगाए गए कुल पेड़। कैसे निकालेंगे जरा समझिए बात को। तो लिखेंगे कक्षा 1 के, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? उसने हमसे क्या कहा है?
कि अपनी कक्षा संख्या के बराबर प्रत्येक अनुभाग पेड़ लगाएगा और प्रत्येक कक्षा में 3-3 अनुभाग हैं। यहीं से आपको समझना है। तो मान लेते हैं कक्षा 1 के तीनों अनुभागों द्वारा कक्षा 1 के तीनों अनुभागों द्वारा लगाए गए पेड़। बात समझे भैया? कक्षा कितना है? 1। तो फिर हर अनुभाग पेड़ भी कितना लगाएगा? 1-1। तो अनुभाग कितने हैं? 3। तो अनुभाग 1 द्वारा एक पेड़ लगाया जाएगा, अनुभाग 2 द्वारा एक पेड़ लगाया जाएगा, अनुभाग तीसरे द्वारा भी एक मतलब एक ही पेड़ लगाया जाएगा। तो तीनों के द्वारा एक पेड़ लगाया गया, अर्थात समझो पहले के द्वारा 1, दूसरे के द्वारा भी 1, तीसरे के द्वारा भी 1, अर्थात कितने पेड़ हो गए? 3 पेड़। उम्मीद है कि ये बात पूरी तरह से समझ आई होगी, क्योंकि हर अनुभाग अपनी कक्षा संख्या के बराबर ही पेड़ लगाएगा। अनुभाग कितने भी हों, उसने अनुभाग निश्चित किए हैं। कितने अनुभाग है? 3। तो तीनों अनुभाग एक पेड़ लगाएंगे तो कितने पेड़ हो गए? 3 पेड़ हो गए। इसी प्रकार लिखोगे कक्षा 2 के तीनों अनुभागों। बहुत अच्छे क्वेश्चन है भैया, एकदम मतलब इंटरेस्टेड, पढ़ने में भी मजा आ रहा होगा आपको। कक्षा 2 के तीनों अनुभागों द्वारा लगाए गए, शांत बैठो, लगाए गए पेड़। अनुज तुम ही कह रहे हैं लगाए गए। अब कक्षा 2 है ना, तो समझिए जरा अनुभाग कितने? 3। तो पहले अनुभाग द्वारा 2, दूसरे अनुभाग से भी 2 और तीसरे अनुभाग से भी 2। तो कितना हो गया? प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा संख्या के बराबर लगा रहा। कक्षा संख्या 2 है, 2 2 2 अर्थात कितना हो गया? 6 पेड़। है ना आसान? इसी प्रकार क्या लिखोगे? कक्षा 3। हम डायरेक्ट लिख दें, कोई दिक्कत? कक्षा 3 के तीनों अनुभागों द्वारा लगाए गए पेड़। कक्षा कौन सा? 3 सेक्शन है, तो 3 पहले से 3, दूसरे से 3, तीसरे से 3, कितने हो गए? 9 पेड़। इसमें मैंने जोड़ के नहीं लिखा है ना भैया? बहुत आसान हो जाता है ना, इतना बच्चों वाले काम करने पड़ते हैं। आप कक्षा 10 में है ना, तो ज्यादा छोटे बच्चों वाले काम भी नहीं करते हैं ना। चलिए भैया, तो आगे ये चलता रहेगा। कहां तक चलेगा? कक्षा 12 तक। तो n का मान क्लियर होगा। ऐसा कहां तक चलेगा? कक्षा 12 तक। तो बात समझ में आई है? n का मान आपका क्लियर हो गया। तो लिखेंगे इस प्रकार हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? समांतर श्रेणी प्राप्त होती है, जो निम्न है। देखो भैया क्या है, तो आपका क्या हो जाएगा? 3 कामा, फिर आपका 6 कामा, फिर आपका 9 कामा, कहाँ तक चलेगा? 12 पदों तक। कक्षा कहाँ तक गई? कक्षा 12 में तक ऐसा हो रहा है, तो 12 पदों तक। अब ये तो कितना आसान हो गया, शुरुआत में ही सीखा है। तो समांतर श्रेणी हो गई, तो इसमें क्या क्या हो जाएगा? अर्थात a बराबर हो गया आपका 3, b बराबर आपका कितना हो जाएगा? आगे वाले पद से पीछे वाला पद माइनस करो, अर्थात 6 में 3 गया 3, और n का मान आपका कितना हो गया? 12। इतनी बात क्लियर भैया? n का मान कितना हो गया? 12। अब क्या करना है वो आप समझिएगा जरा ध्यान से। जो आपको करना है, हमें चाहिए तो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी अनुभागों द्वारा कुल कितने पेड़ लगाए गए। तो कुल का मतलब योग निकालना है, और योग जब निकालना है तो योगफल का हम लोग सूत्र जानते हैं। तो इसके बाद में आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा, इतने में क्वेश्चन आ जाएगा। तुम छोटा सवाल है मेरा, ठीक भैया? इसके बाद में n बराबर 12 लिखा है, इसके बाद आप यहाँ से नोट कर लो। तो यस n बराबर क्या होता है? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो रखो भैया s12, यही है ना? n का मान 12/2 ब्रैकेट में 2a का मान कितना है? 3 निकला है। n 12 है माइनस 1 इंटू d आपका कितना है? d आपका भैया 3 है। बस हल हो गया। 2 काट 2 कम 2 2 छंग 12, s12 बराबर ये हो गया 6।
कितना हो गया 6 ब्रैकेट 3 दूनी 6। थोड़ा इधर समझो आप, 12 में से 1 गया 11, 11 गुना 3 कर दो, 11 3 कितना हो जाएगा 33, यही होगा ना। तो यस 12 बराबर, ध्यान दो इधर ब्रैकेट आपका बंद है, तो 6 गुणे तो ये कितना हो जाएगा 33 6 39। तो यस 12 बराबर कर दो गुणा इनका भैया, 6 9 54 का 4, 6 3 18 5 23। अर्थात कक्षा 12 तक सभी विद्यार्थियों द्वारा, कक्षा 12 तक के सभी 3 अनुभागों द्वारा जो कुल पेड़ लगाए गए हैं वो 234 क्या है आपके पेड़। ठीक है ना भैया, आंसर आप अपना चेक कर लें, कोई दिक्कत हो तो आप बताइए। तो हम लोगों ने 14 से लेकर 17 तक के आज सारे क्वेश्चनों को खत्म किया है, और इस तरीके से हमारे क्वेश्चन जो हैं, मतलब प्रश्नावली हमारी आज 5C खत्म होती हुई। तो आप देखिएगा वीडियो को, और वीडियो को अंत तक देखने के बाद में ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को भैया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की सेवाएं हमारी खत्म होती हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।